गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। प्यारे बच्चों, कल हमने आपको एक्सरसाइज 12.4 कराई थी, क्वेश्चन नंबर 7 तक कराई थी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 से आगे कराते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, dy by dx is equal to the x 2 log x plus 1 upon sin y plus y cos y। देखिए इसके अंदर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो sin y प्लस y cos y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। x इंटू 2 log x, ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो x को भी, चलो 2 log x प्लस 1 और ये dx हो गया। देखो यहां पर वेरिएबल सेपरेट हो गए एक ही लाइन में। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इसे तो हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन कर दिया, ये इंटीग्रेशन लगा दिया यहां पर। इसे लिख सकते हैं, देखो 2 बाहर डाल दो, x log x लिख सकते हैं और यहां x dx लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो sin y का होता है, देखो माइनस का cos y, इसमें हाईलाइट लगेगा तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर अगेन इंटीग्रेशन, हाईलाइट लगा दिए इसमें u into v का फॉर्मूला 2। हाईलाइट लगाओ, देखो फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का देखो इंटीग्रेशन, और ये अगेन इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज, x का आ गया x स्क्वायर बाई 2। अब देखिए माइनस कॉस y, y साइन y, साइन y का आ गया माइनस कॉस y, तो प्लस का कॉस y हो गया। टू के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया, देखो log x इंटू एक्स स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया। यहां पर भी देखो 2 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, देखो x dx हो गया, प्लस हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस का देखो cos y प्लस y साइन y प्लस cos y, और ये एक्स स्क्वायर log x, और x का इंटीग्रेशन हो गया, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। y sin y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, y sin y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x प्लस c। देखिए आगे, तो ये बचा कितना, देखो आपका y sin y इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर log x प्लस c। ये सॉल्यूशन हो गया। अब आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1 प्लस कॉस एक्स dy is equal to the
1 माइनस कॉस एक्स dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना करके इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो इसे ध्यान से, वेरिएबल सेपरेट करिए, ये सेपरेट कर दिए वेरिएबल, हिंदी में कहते हैं पदों का पक्षांतरण करने पर। इसको हम लिख सकते हैं cos 2x के फॉर्मूले से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट खोलिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये हो गया देखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां पर इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन y आ गया, इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है तो इसे चेंज कर लो, इसमें sec स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, इंटीग्रेशन x बाई 2 का नीचे लाके डेरिवेटिव और 1 का x आ गया, तो y इक्वल टू हो गया 2 tan x बाई 2 माइनस x प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 की रीडिंग करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की रीडिंग करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 1 माइनस एक्स की पावर 6 dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। डियर स्टूडेंट, इसमें वेरिएबल सेपरेट करिए, ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसको हिंदी में कहते हैं पदों का पक्षांतरण करने पर। अब देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ये तो पूरे चैप्टर में ही आएगी लाइन। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 का होल स्क्वायर। x की पावर 3 को हम t मान लें तो इसका अवकलन ये आ गया, तो ये dt अपॉन देखो 3 हो गया, 1/3 है dt। इसका समाकलन y आ गया और इसका समाकलन का एक इसका फॉर्मूला tan इनवर्स t का, और t की वैल्यू रखिए, तो ये आपका सॉल्यूशन रेडी हो गया। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया y इक्वल टू 1/3 sin इनवर्स x क्यूब प्लस c।
यही इसका क्या है, हिंदी में कहते हैं व्यापक हल, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कराते हैं थोड़ी सी। एक्सरसाइज 12.5। देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। लेट x प्लस वाई इक्वल टू हम टी लेट कर लें। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, डेरिवेटिव करें। y का dy बाई डी एक्स, इसका हो गया dt अपॉन dx। तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई dt अपॉन dx माइनस 1। इसको हमने टी लेट किया था, ये टी स्क्वायर आ गया, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है dt अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। हम टी स्क्वायर को यहां से डिवाइड में भी ले जा सकते हैं। तो देखिए ले जाइए डिवाइड में, dt अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। 1 को ट्रांसफर करिए, अब एलसीएम डालो यहां पर। ये एलसीएम डाल दिया। हम यहां पर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो यहां लिख देते हैं इसको, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dt 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर हम ए स्क्वायर ऐड कर दें और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी जोड़ और घटा दें, और इसका इंटीग्रेशन x आ गया, x प्लस सी हो गया इधर। तो इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, इक्वल टू x प्लस सी है। इसका इंटीग्रेशन t आ गया ए स्क्वायर, ये tan का फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन ए इक्वल टू x प्लस सी। एक ही एक पावर घट गई, t की वैल्यू है हमारे पास x प्लस वाई। ये t की वैल्यू रख दी, ये x से x कैंसिल हो गया, इसको ट्रांसफर कर दो। तो y इक्वल टू आ गया
ए tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी। इसे हम देखो ये रखते हैं तब भी सही है, और इसका हम आंसर मैच करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो y इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस सी आया है, तो y माइनस सी इक्वल टू ए। इसके नीचे ए को डिवाइड में ले आए हम, ये ले आए ए को डिवाइड में, इसे यहां भी लिख देते तब भी सही था। और 10 को यहां इसके साथ शिफ्ट कर दें, ए की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये भी छोड़ सकते हैं, ये भी यहां भी छोड़ दो तब भी सही है। इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन पे ध्यान देना होता है, लास्ट में कांस्टेंट को किधर शिफ्ट करना है ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं अब आपको। देखिए बच्चों, हम लेट कर लिया नहीं माना, x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू टी, डिफरेंस सेट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का वन आ गया, ये इसका dy बाई dx और इसका आ गया dt अपॉन dx। देखो हम यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ गया dt अपॉन dx माइनस वन। देखो ये वैल्यू आ गई dy बाई dx की, ये dy बाई dx की जगह रख दो, ये देखो dy बाई dx की जगह रख रहा हूं इसको, और ये 1 अपॉन t आ गया। 1 को ट्रांसफर कर लो, इसका एलसीएम ले लो, वेरिएबल सेपरेट कर दो, ये वेरिएबल सेपरेट कर दिए इसके। देखो एलसीएम ले लिया, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दिए। दोनों साइड का समाकलन करिए, इसके अंदर हम एक जोड़ दें घटा दें और अलग अलग कर दें भाग। देखो ये कर दिया, ये कट गया एक बार, इसका समाकलन देखिए, इसका समाकलन यानी इंटीग्रेशन टी आ गया, इसका log t प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस सी।
अब इनकी वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x प्लस वाई प्लस वन। x से x कट गया, इसको ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं यहां भी छोड़ सकते हो इसे। यहां दोबारा लेके देता हूं इसे, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए अब आगे देखो, टी अपॉन इसमें वन जोड़ दो और वन घटा दो, सेपरेट डिवाइड कर दिया है ये जोड़ के और घटा के। एक जोड़ दिया ऊपर, एक घटा दिया और सेपरेट यानी अलग अलग भाग दे दिया। इसका इंटीग्रेशन टी आ गया, इसका टी प्लस वन आ गया, इसका एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू थी ये टी की वैल्यू, एक्स से एक्स कट गया, ये एक और एक जोड़ के दो हो गए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया रेडी। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसको हम इधर ले जाएं और इसे इधर ले आए, कांस्टेंट C1 बना दें। ये C1 नया कांस्टेंट जोड़ दिया इधर लाके, यहां से हम लॉग हटाएं तो ये e की पावर बन जाएगा। पावर को अलग अलग लिख सकते हैं और ये फिर कांस्टेंट ए बना दो। इसे कांस्टेंट कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या ये लिख सकते हो इसे, इसको ये लिख सकते हो। ये सॉल्यूशन हो गया। लॉग हटता है तो ये e की पावर बन जाती है, e की पावर C1 प्लस वन हो गया। इसे कांस्टेंट देखोगे, कांस्टेंट तो ये लिख सकते हैं, कांस्टेंट को ये लिख लो, b लिख लो, c लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट से।